आज के सोशल मीडिया कल्चर का एक और नतीजा ये है कि हम में से अक्सर लोग मुसलसल दूसरों से अपनी तारीफ और तस्दीक चाहते हैं। हम ये अपनी पोस्टर्स के जरिए जाहिर करते हैं। जब आप अपनी पोस्ट के कमेंट्स देखते हैं, अब वो पोस्टर्स जो लोग आपके बारे में आपके लिए करते हैं, तो ज्यादातर ये किसी न किसी किस्म की तारीफ और तस्दीक की तलाश होती है। बहुत कम लोग वाकई सिर्फ तजस्सुस की वजह से फीडबैक के लिए देखते हैं। असल में अक्सर ये इसलिए होता है कि आप अपने आप पर, अपने काम पर पुरएतमाद नहीं होते और चाहते हैं कि दूसरे लोग कहें कि वो आपको पसंद करते हैं या आपके काम को पसंद करते हैं। ये एक बदकिस्मत जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये आपको मखलूक से जड़ कर रखता है, हालांकि हकीकत में आपको खालिक से जोड़ना चाहिए। इस बारे में कई मशहूर मिसालें हैं, जैसे नसरुद्दीन होचा और गधे की कहानी। जब आप गधे पर बैठते हैं तो लोग तनकीद करते हैं, जब आप गधे के साथ पैदल चलते हैं तो भी लोग तनकीद करते हैं, और जब आप गधे को उठाकर चलते हैं तो सब हंसते हैं। इस कहानी का मतलब ये है कि आप कभी सबको खुश नहीं कर सकते। दूसरों की मंजूरी ढूंढना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिंदगी के आखिरी लम्हे में, खास तौर पर क़यामत के दिन जब आप अल्लाह के सामने होंगे, तो सिर्फ इसी की मंजूरी अहम होगी। जिन लोगों की तारीफ और राय के लिए आप फिक्रमंद रहे और खुदा न करे कि आप उसके लिए कोई हराम काम कर बैठें, वो लोग इस वक्त आपके साथ नहीं होंगे। उनकी मदद खत्म हो चुकी होगी और अब सिर्फ अपने रब के सामने खुद होंगे। ये तलाश आपको कभी सुकून नहीं देती बल्कि बेचैनी में डालती है, क्योंकि चाहे आप एक बार ये तारीफ हासिल भी कर लें तो सवाल ये होता है कि अगली बार क्या होगा। ये हमेशा एक बदलता हुआ हदफ होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह से जुड़ते हैं और उसकी रजा चाहते हैं, तो यही असल सुकून और इत्मीनान देता है, ये जानना कि आप अपने रब के साथ बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब से गलतियां होती हैं, हम सब की गुनाह हैं, मैं भी गुनाह करता हूँ। हम सबको अल्लाह की मग़फ़िरत की जरूरत है और हमें हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी रजा के पीछे हैं, तो कम अज कम आपके अंदर इतना एतमाद होगा कि अगर लोग आपसे नाराज हों या आपको पसंद करें, तो आप दाएं बाएं नहीं भागेंगे। एक दफा मैं गाड़ी में था और किसी ने मेरे काम की तारीफ शुरू की। मैं पहले ही कुछ शर्मिंदा सा था, क्योंकि मुझे ज्यादा तारीफ सुनना पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात कही जिस पर मैंने हंसकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे ये बात समझा दी। उन्होंने कहा, आप वो सब कहते हैं जो मैं मानता हूँ। मैंने सोचा, जब मैं कुछ ऐसा कहूँगा जो आपको पसंद न हो तब क्या होगा। ये किसी को कहने का अजीब तरीका है, और इससे भी ज्यादा अजीब ये होगा अगर मैं इसकी राय को अपनी असल कीमत समझूं, हालांकि वो तो सिर्फ अपनी राय की तायीद चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो बात दुरुस्त है वो हमेशा मकबूल नहीं होती, और जो मकबूल है वो हमेशा दुरुस्त नहीं होती। हमें अपनी तवज्जो अल्लाह की रजा पर रखनी चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको राजी करने वाले काम करें, और अपने आप को इस असर से बचाएं कि हम दूसरों की राय और सोशल मीडिया की तौसीक के मोहताज बन जाएं। ये बात मशवरा लेने और उस्ताद रखने के खिलाफ नहीं है, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन खास तौर पर आवाम और सोशल मीडिया पर लोगों की मंजूरी ढूंढना तबाही का फार्मूला है।